कि वह सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय ते जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। बलिहार है महाराज उस दुख की जो प्रत्येक क्षण हमें कन्हैया का स्मरण कराता है। और कहते भी है ना आप लोग, दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे न कोई। किसी के पास दुख आ जाए फिर देखो वो कैसे भगवान के पास जाने लगता है। तो जरा विचार करो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखो एक बात आपको बताऊं, भगवान का भजन करने से ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो खूब आएगा, बल्कि यदि मैं आपको बताऊं तो जो भगवान का भजन करते उनके ऊपर कष्ट और ज्यादा आता है। आप किसी को देख लो, मीराबाई को देखो कितने कष्ट आए उनके ऊपर, सूरदास को देख लो, कुंभन दास को देख लो। जिन्होंने भगवान के नाम को गाया उनके ऊपर तो और अधिक कष्ट आ जाता है। लेकिन भगवान के भजन के करने से क्या होता है, जब हम भगवान का भजन करते हैं ना तो ये कष्ट भी आनंद में व्यतीत हो जाता है। ये कष्ट हमें फिर महसूस नहीं होता है। भगवान हाथ पकड़ के रखते हैं और लेकर के चलने लग जाते हैं। मैं कई बार अपनी कथाओं में एक चरित्र सुनाता हूं। एक भक्त थे जो भगवान का नित्य प्रति भजन किया करते थे, और भजन के साथ उनका नियम था कि नदी के किनारे जाकर के वो थोड़ा सा भ्रमण करके आते थे। और जब वो भ्रमण करने के लिए नदी किनारे जाते तो दो पैरों के निशान तो इनके दिखाई देते थे और साथ में दो पैरों के निशान और दिखाई दिया करते थे। तो समझ जाते थे, हो न हो ये मेरे गोविंद ही मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे कन्हैया मेरे साथ चल रहे हैं। बड़े आनंद के साथ समय बीतता रहा, कारोबार बढ़ गया, खूब फैक्ट्रियां हो गई, खूब महाराज नौकर चाकर गाड़ी बंगले हो गए, खूब गाड़ी बंगले हो गए, खूब व्यापार बढ़ गया इनका। और बंधु एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका खूब कारोबार बढ़ेगा, खूब धन दौलत आ जाएगा तो आपके रिश्तेदार अचानक से ही खूब बढ़ जाएंगे। पैसे के साथ कई रिश्तेदार आ जाते हैं, आते हैं ना। बोले आप कौन है भैया? बोले मैं आपके बुआ के बेटे का, भाई का, चाचा का, नाना का पोता हूं। मैं दूर दूर से रिश्ता जोड़ लेते हैं लोग, लेकिन ध्यान रखिए वो रिश्ता आपसे नहीं होता है। वो रिश्ता तो आपके पास जो पैसा है, जो धन है, उसके साथ होता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ, खूब व्यापार बढ़ने के बाद खूब रिश्तेदारी बढ़ गई, लेकिन इन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। रोज संध्या के समय जाते और नदी के किनारे भ्रमण करके आया करते थे। लेकिन बंधुओं कुछ समय बीता, फैक्ट्री में कुछ आग लग गई, सारा व्यापार खत्म हो गया और जितने पैसे के साथ रिश्तेदार आए थे सब पैसे के साथ ही छोड़ करके चले गए। अरे एहसान वो किसी का नहीं रखते तो मेरा भी चुका दिया। रिश्तेदार कैसे होते हैं जरा देख लीजिए। हाँ? अरे एहसान वो किसी का नहीं रखते तो मेरा भी चुका दिया, जितना खाया था मेरा नमक मेरे ही जख्मों पर चुका दिया। ये तो ऐसे ही होते हैं महाराज, पैसे के साथ आएंगे और उसी के साथ चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। संध्या के समय गए हैं नदी किनारे भ्रमण करने के लिए। आज इनके सामने एक बड़ा आश्चर्य हुआ, केवल दो ही पैर दिखाई दे रहे हैं। मन में बहुत कष्ट हुआ, आह निकली, गोविंद मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे बेटे बहू रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन क्या आप भी पैसे के साथ आते हो जो आप भी मुझे छोड़ करके चले गए? बड़ा कष्ट हुआ उनको कि ठाकुर जी ने भी मुझे छोड़ दिया। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे पगले मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूं। बोले फिर प्रभु आपके चरण क्यों नहीं दिखाई दे रहे?
भगवान कह रहे हैं ये जो दो चरण तू देख रहा है ना, ये तेरे चरण नहीं है, ये मेरे ही चरण है। तेरे अंदर जब तेरे ऊपर इतना कष्ट आया, तेरे अंदर चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं तुझे अपनी गोद में उठा करके चल रहा हूं।